दोस्तों, जादू और बंदिश ये दोनों एक ऐसी खतरनाक बीमारी हैं जो जिस इंसान को भी अपने कब्जे में ले लेती हैं। जिस इंसान पर भी इन दोनों चीज़ों का असर हो जाता है, उस इंसान का जीना हराम हो जाता है और उस इंसान की ज़िंदगी मुश्किलों में घिर जाती है। जब किसी पर जादू का असर होता है या बंदिश का असर होता है तो फिर उसका कारोबार ठप हो जाता है, उसके घर में बीमारियां रहने लगती हैं, उसके घर में बेबरकती ही रहने लगती है और वह इस तरह की मुसीबतों और तरह तरह की परेशानियों में घिर जाता है। इसी तरह से अगर किसी के ऊपर आसेब असरात हो जाएं तो फिर उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है, उसको उससे बचने का कोई हल नज़र नहीं आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बेरी के पत्तों का अम्ल बताएंगे जो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, चाहे कितना भी पुराना जादू हो, चाहे कितनी भी पुरानी बंदिश हो, चाहे आसेबी असरात हों, चाहे जिन्नात असरात हों, चाहे किसी बुरी बला का साया हो, चाहे भूत या प्रेत का साया हो, चाहे आसमानी साया हो, चाहे ज़मीनी साया हो, चाहे किसी भी तरह की बंदिशें क्यों ना हो, चाहे बंदिश आपके घर की हो, आपकी दुकान की हो, आपके कारोबार की हो, चाहे आपके रोज़गार की ही हो, किसी भी तरह की बंदिश हो, किसी भी तरह का जादू हो, चाहे कितना भी पुराना जादू क्यों ना हो, आप चाहे कितना भी तंग क्यों ना आ चुके हों, कितने ही मौलवी और बाबाओं के चक्कर लगाकर थक गए हों, चाहे आप कितनी ही बड़ी परेशानियों में घिर क्यों ना गए हों, तो आज आप हमारे कहने से इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देख लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला पुराने से पुराना जादू, पुराने से पुरानी बंदिश, घर की बंदिश, दुकान की बंदिश, कारोबार की बंदिश, रिश्तों की बंदिश, हर तरह की बंदिश, हर तरह के जादू, हर तरह के जिन्नात, जिन असरात से, इस तरह के आसेब असरात और हर तरह के आसेब असरात से और हर तरह की बुरी मुसीबतों से ये वजीफ़ा आपको महफूज फरमा देगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आज हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां हमारे हज़ारों दुश्मन नज़र आते हैं और इंसान इंसान से बहुत ज़्यादा दुश्मनी करने पर तुला हुआ है। हाँ, किसी का अच्छा कारोबार देखता है या किसी को अच्छा पहने हुए देखता है। आज आप इस वजीफ़े को एक मरतबा कर, अगर आप पर पहले से ही कोई जादू का असर होगा या कोई बंदिश होगी तो इंशाअल्लाह इसको करने से तमाम तरह की बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आप पर अभी तक कोई बंदिश का असर या जादू का असर, जिन्नात का असर नहीं हुआ है तो इंशाअल्लाह आने वाली पूरी ज़िंदगी में आपका दुश्मन सर पटक पटक कर मर जाएगा, लेकिन आप पर इस तरह का कोई भी अम्ल, कोई और जादू, कोई भी बंदिश कर नहीं पाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने 7 बेरी के पत्ते और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का एक ऐसा नायाब वजीफ़ा, एक ऐसा नायाब अमल आपके सामने पेश करने वाले हैं जो इंशाअल्लाह आपकी तमाम तकलीफ़ों को ख़त्म कर देगा, तमाम दुखों को ख़त्म कर देगा, तमाम दर्द आपकी ज़िंदगी से मिटा देगा, आपकी ज़िंदगी को अंधेरे से निकाल कर उजाले में लाकर खड़ा कर देगा, आपकी परेशानियां और आपकी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। और अगर किसी ने आप पर जादू किया होगा, आप पर या आपके घर पर कोई काला साया होगा या आसेबी भी असरात होंगे, भूत जिन जिन्नात का आपके घर में आना जाना होगा, तो वह भी इंशाअल्लाह इसकी बरकत से ख़त्म हो जाएगा। हत्ता कि किसी भी तरह की परेशानी होगी, इंशाअल्लाह इस अमल से, इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां मिनटों से घंटों में हल हो जाएंगी। आपके रिश्ते में बरकत होने लगेगी, आपके घर में बरकत होने लगेगी, आपकी दुकान में बरकत होने लगेगी, आपके मालो दौलत में बरकत होना शुरू हो जाएगी। अगर बंदिश और जादू की वजह से आपके घर में कोई परेशान हाल है, यानी कि कोई बीमार है, एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है, आप डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो चुके हैं, कहीं से भी किसी तरह का कोई फ़ायदा आपको हासिल नहीं हो रहा है, तो आज आप ये वीडियो सुन लीजिए और इसमें बताए हुए अमल आप एक मरतबा कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, आपके जिस्म से तमाम तरह की बीमारियों का ख़ात्मा हो जाएगा और आपको डॉक्टरों से मुकम्मल तौर पर छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपको इस अमल के वजीफ़े का तरीका बता देते हैं कि ये वजीफ़ा आपको किस तरीके से करना है, किस वक्त करना है और फिर उन बेरी के पत्तों को आपको क्या करना है। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही तवज्जो के साथ आप सुन लीजिए। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि ये वजीफ़ा आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। सबसे पहले आपको करना ये है कि आप कहीं से 7 बेरी के पत्ते ले आइए, किसी भी पेड़ से आप बेरी के 7 पत्ते तोड़कर ले आइए और उसके बाद आप उसको अपने सामने रख लें और फिर रखने के बाद आप सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपकी याद हो वो आप पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
आप ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी दुरूद पाक है। उसके बाद एक बेरी के पत्ते को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखें। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 मरतबा इसी तरीके से पढ़ें जिस तरीके से मैंने पढ़ा है। यानी कि आपको 3 मरतबा कलमाए तैयबा यानी पहला कलमा पढ़कर बेरी के पत्ते पर दम कर दें, फूंक मार दें और फूंक इस अंदाज में मारें कि पूरे बेरी के पत्ते पर आपकी फूंक पहुंच जाए। उसके बाद वह बेरी का पत्ता उठाकर आप एक साइड में रख दें और फिर दूसरा पत्ता उठाकर अपनी हथेली पर रख लें। उसके बाद फिर आप 3 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ें और उस पर दम कर दें और उसे अलग रख दें। फिर तीसरा पत्ता उठाएं, उस पर भी 3 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ें। उसके बाद चौथे पर भी पढ़ें, फिर 5वें पर भी पढ़ें, छठे पर भी पढ़ें और 7वें पर भी 3 मरतबा कलमाए तैयबा पढ़ें। यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपको पढ़ना है और फूंक मारकर अलग रख देना है। जब आप सातों पत्तों पर 3-3 मरतबा कलमाए तैयबा पढ़ चुके हों तो फिर आपको आखिर में 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद फिर आपको उन सातों पत्तों को उठाकर 1 मरतबा और दम कर दीजिए। अब ये वजीफ़ा आपका मुकम्मल हो गया। अब आपको इन पत्तों का क्या करना है वह ध्यान के साथ सुन लीजिए। इन पत्तों को आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, पढ़कर साइड में रख दीजिए। इशा की नमाज के बाद आपको उन पत्तों को 1 लोटा पानी में उबाल लेना है। फिर उस पानी को आपको अपने नहाने वाले पानी में मिला लेना है और उस पानी से आपको गुस्ल करना है। अच्छी तरह से आप उस पानी से गुस्ल करें और गुस्ल करते समय थोड़ा सा पानी बचा लें और उस पानी को अपने घर के चारों कोनों में छिड़क दें। इंशाअल्लाह उसके बाद आप अपनी आँखों से इसका करिश्मा देखोगे। जैसे ही आप इस पानी से गुस्ल करेंगे तो अगर आसेबी असर होगा या जिन्नात असर होगा या नज़र लग गई होगी या जादू का असर होगा या बंदिश होगी तो इंशाअल्लाह उस पानी के साथ साथ वह तमाम तरह की परेशानियां बह जाएंगी और आपके रिश्ते में बरकत नहीं होती है या फिर आपकी दुकान में किसी ने जादू किया या बंदिश की है या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ चुकी हैं। तो आप ये पानी जब अपने घर के चारों कोनों में छिड़केंगे तो इंशाअल्लाह इसके छिड़कने की बरकत से आपके घर की तमाम बंदिशें और तमाम तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। इंशाअल्लाह आपके घर के रिश्तों में बहुत ज़्यादा बरकत होने लगेगी, आपकी कमाई में बहुत ज़्यादा बरकत होने लगेगी, आपकी दुकान में बहुत ज़्यादा ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी के तमाम दुख ख़त्म हो जाएंगे, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, तमाम तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे मौला इन तमाम लोगों की तमाम परेशानियों को तू हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में दूर फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसा इंसान है जो जादू और जिन्नात और आसेब असरात से परेशान है उन तमाम लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा देना। उनको अगर फ़ायदा हासिल हुआ तो उनके दिल से दुआ निकलेगी और आपका बेड़ा पार हो जाएगा।